हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो 50 क्वेश्चंस हमने करे थे लास्ट के 2 वीडियोज़ के अंदर, और आज मैं फिर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। क्योंकि फिजिक्स के अंदर क्या होता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस की तो आप न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर पाओगे। और न्यूमेरिकल्स का इतना वेटेज होता है आपके, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, या फिर CBSE क्यों ना हो, आपको न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए। न्यूमेरिकल्स आपको कब आएंगे? जब आप उन पर प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, हो सकता है स्टार्टिंग में आपसे न्यूमेरिकल्स ना हो रहे हो, तो आप वीडियोस देखिए सारे क्वेश्चंस को किस तरीके से हम हैंडल करते हैं, किस तरह क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से हैंडल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन 50 हमने करे थे, अब 51 से। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 आपको दिख रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 51। 4 चार्जेस +q -q आर प्लेस्ड रेस्पेक्टिवली एट द कॉर्नर्स A, B, C and D of a square of side A. Arrange in the given order. Calculate the intensity at the center of the square. ठीक है, तो 4 चार्जेस आपको दे रखे हैं स्क्वायर पे, +q एंड -q। तो क्या करना है भाई, ये हो गया स्क्वायर +q -q एंड -q। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी क्वेश्चंस को हम सोल्व करें, ताकि कम टाइम के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें। क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं है, टाइम मेरे पास भी नहीं है। अब देखिए +q -q, और साइड आपको दे रखी है कितनी, साइड दे रखी है कितनी, स्क्वायर ऑफ साइड A, साइड दे रखी है A। ठीक है, और पूछा है आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सेंटर पे। तो ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं यहाँ से, इससे यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इससे भी यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इससे भी होगा और इसकी वजह से भी होगा। इन चारों का मैग्नीट्यूड सेम है और इन चारों के यहाँ से डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। सपोज वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी भी डायरेक्शन इस तरफ होगी, और वो भी कितना होगा, E होगा। तो इस तरफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 2E हो गया। सिमिलरली इस +q से यहाँ पे इस तरफ क्या होगा, E होगा। इस -q की वजह से यहाँ पर क्या होगा, E होगा। टोटल 2E। अब ये 2E और ये 2E, ये है स्क्वायर, तो स्क्वायर में ये एंगल कितना, 90 डिग्री। 2E और 2E का रिजल्टेंट कितना आता है, तो अगर A और A हो और 90 डिग्री एंगल तो √2A होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा √2 × 2E। √2 × 2E मतलब ये हो जाएगा A कितना, ये आपका हो जाएगा 2 √2 तो हो गया। ये आपका होगा K, कोई भी चार्ज ले लो, Q/r²। R मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। तो अगर ये A है, ये A होता है, डायमीटर कितना होता है, ये डायगोनल कितना होता है, डायगोनल होता है √2A। लेकिन हमें चाहिए डायगोनल का हाफ, मतलब /2। इसलिए ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया I/√2। तो ये जो साइड है, कोई भी एक साइड, वो क्या हो जाएगी आपकी A/√2। तो यहाँ पे A/√2 का क्या करना है, स्क्वायर हमें करना है। तो क्या होगा, A का तो स्क्वायर हो जाएगा, A का तो स्क्वायर डायरेक्टली हो जाएगा, बट नीचे क्या होगा, 2 आ जाएगा। √2 का स्क्वायर 2, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। तो यहाँ हो गया 4, कितना हो गया, 4 हो गया। अब ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन में K में आंसर नहीं है, K में नहीं है, तो K की वैल्यू क्या होती है, /4πε0। ठीक है, 4 से 4 कट गया, क्या आंसर है, √2Q/πε0A। ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन में ऐसा है, ऑप्शन नंबर A में 4 से क्वेश्चन में कट नहीं किया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी आपका मैच कर रहा है, उसने 4 से 4 को कैंसिल आउट नहीं किया, लेकिन हमने कैंसिल आउट कर दिया ना, ये तो A² होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला A² तो रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन बी इज करेक्ट। 51 ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 52। इन इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज आपको दे रखा है 6.75 माइक्रोकूलम एक्सपीरियंसेस 2.5 न्यूटन फोर्स व्हेन प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट द पॉइंट विल बी। तो क्या बोला है इसने, एक चार्ज है 6.75 माइक्रोकूलम, चार्ज दे रखा है आपको Q =
6.75 माइक्रोकूलम चार्ज है और इस पर फोर्स लग रहा है 2.5 न्यूटन, F लग रहा है 2.5 न्यूटन। तो क्या यहाँ से आप E निकाल सकते हो? बिल्कुल आप E निकाल सकते। ये क्या होता है? F/Q होता है। F कितना? ये रहा 2.5/6.75 इंटू 10⁻⁻6 हो गया। अब क्या होगा? ये हो गया 2.5। एक काम करते हैं, ये पॉइंट हटाया तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट हटाया यहाँ पे 0 हो जाएगा। 25 से कट करो, ऊपर 10, 25 से कट करो कितना? 25, 26, 27, तो 27 आ जाएगा आपका यहाँ पर आंसर, क्योंकि 25 टाइम्स तो 625 होता ही है, आगे 50 और ऐड हुआ है तो 27 हो गया। तो ये हो गया 10/27 इंटू 10 6। एक पावर हम यहाँ ले आते हैं, ये हो गया आपका 100/27 इंटू 10⁻6। इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई? अपॉन 27 है। तो अगर आपके पास इस तरह के कुछ कैलकुलेशन आती है, इस तरह की अगर आपके पास कैलकुलेशन आती है, तो यहाँ भी एक मेथड होता है कैलकुलेशन का, ठीक है। डिवाइड करने का भी एक मेथड होता है कैलकुलेशन का, जैसे कि मैंने लास्ट के वीडियो में आपको बताया होगा एक स्क्वायर रूट निकालने का। तो ये मेथड क्या होता है? ये मेथड ऐसा होता है कि हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। नीचे क्या है आपका? नीचे 27 है। अगर मैं नीचे मान लो 30 कर दूं, सपोज नीचे मैं क्या कर दूं, यहाँ पे 30 कर दूं, तो क्या होगा? तो मैंने नीचे 30 कराया, इसका मतलब मुझे ऊपर भी क्या करना पड़ेगा? कुछ इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो कितना इंक्रीमेंट मैं ऊपर करूँ? नीचे मैंने अगर 3 का इंक्रीमेंट करा है तो क्या मैं ऊपर भी 3 का करूँगा? नहीं। इनका आप रेशो देखिए, ये लगभग कितना है? 4 टाइम्स है। तो अगर नीचे मैंने 3 ऐड करा है तो ऊपर मुझे 12 ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा? 12 ऐड कर दूंगा। ये 1/12/30 हो जाएगा। अब आपके लिए 0 से ये कट जाएगा, यहाँ पे 10 की पावर 5 हो जाएगी, एक 0 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6। अब 1/12/3 आप आराम से कर सकते हो। 3 3 जा 9, 2 रिमाइंडर, 3 7 जा 21 और फिर 1 बटा, तो ये आ जाएगा आपका 37.3 इंटू 10⁻5। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है? 3.71 कुछ आ रहा है, तो ये इसको 3.7 लिखोगे तो यहाँ पे 3 लिखोगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ पे एक पॉइंट आप इस तरफ लेके आए हो, मतलब आपने यहाँ पे डिवाइड किया, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो ऑप्शन क्या कर दिया? 3.27 नहीं 3.75, कहीं गलती करिए क्या भाई कैलकुलेशन में? 6.75 250 हो गया, ये नीचे 675 20 10/27, यहाँ पे 10/27 6 ये हो गया 600 अपॉन। अच्छा यहाँ पे 5 नहीं लिखा था हमने, ठीक है, यहाँ पे 5 हमने नहीं लिखा था। तो यहाँ पर अगर ये 5 होता तो ये 0 से कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ भी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ आ जाएगा 5। ऑप्शन बी आपका मैच कर रहा है। 3.71 आ रहा है, अपने 3.73 आ रहा है, लेकिन और कोई आसपास आंसर आपका नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 52 में बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 53, अ रिंग ऑफ रेडियस r carries a uniformly distributed charge plus q. A point charge minus q is placed on the axis of the ring at a distance 2r from the center of the ring and released from rest. The particle becomes in rest condition immediately, executes simple harmonic motion. Motion is not SHM or come at the center of ring immediately. तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आप लोगों को मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था कि मोशन ऐसा, यहाँ पर मोशन होता है आपका, ऑसिलेशन तो होता है, लेकिन वो SHM नहीं होता। SHM क्यों नहीं होता? क्योंकि जब भी कोई भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलेरेट करता है तो एक्सेलेरेशन में क्या होगा? वो एनर्जी क्या करता है? रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। तो उसका आपका एम्पलीट्यूड क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। इसका मतलब उसका जो मोशन है वो SHM नहीं होगा, हाँ ऑसिलेशन जरूर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 में हम लिख देंगे मोशन इज नॉट SHM। सो क्वेश्चन नंबर 53 ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे क्या कह रहा है? अ स्मॉल सर्कुलर रिंग हैज़ अ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ फार ऑफ एक्सियल पॉइंट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू। तो आपसे ये पूछा है कि
कोई रिंग है जिसकी रेडियस कितनी r, इससे x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड x पर कैसे डिपेंड करेगा। तो इसका हमने डेरिवेशन किया था, इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर वो कितना होता है KQ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ये कंडीशन ये कह रहा है x बहुत ज़्यादा दूर हो, तो x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R। इसका मतलब अगर एक्स स्क्वायर की बात करें तो बहुत ज़्यादा होगा आर स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर को क्या कर देंगे हम, आर स्क्वायर को यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर ही लिख देंगे। एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे तो ये पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऊपर एक एक्स की पावर पड़ी है तो नीचे एक्स की पावर स्क्वायर हो जाएगी। मतलब जो ई है ये एक्स स्क्वायर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ई आ गया आपके एक्स की पावर -2 के प्रोपोर्शनल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए और सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 55, when charge of 3 coulomb is placed in uniform electric field, it experiences a force of 3000 Newton within this field. Potential difference between 2 points separated by a distance of 1 centimeter along electric field is। तो 3 कूलाम पे कितना फोर्स लग रहा है, 3000 न्यूटन लग रहा है। तो कोई बताएगा 1 कूलाम पे कितना लगेगा वहाँ पे, तो आप बोलोगे 1000 न्यूटन लगेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 1000 है। ठीक है, मतलब पहले हम निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, F/Q कितना हो जाएगा, 3000/3 मतलब 1000 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, और उसके बाद 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पूछा है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे तो हमने ये देखा था E.dr होता है माइनस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन dr क्या हो जाएगा, सिंपल डिस्टेंस d हो जाएगी, ये माइनस का हो गया। अब माइनस ऑफ E कितना, 1000, d कितना कह रहा है, d कह रहा है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब इतने मीटर, इससे कैंसिल आउट कितना होगा, 10 वोल्ट, ये नेगेटिव में। ठीक है, बट आपसे डिफरेंस ही पूछा है तो 10 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा, है ना। माइनस का मतलब माइनस पूछा, लेकिन आपसे डिफरेंस पूछा है ओनली, तो डिफरेंस में आप कुछ नहीं बोलोगे, सीधा सीधा क्या बता दोगे, मैग्नीट्यूड डिफरेंस का, दैट इज 10 वोल्ट। सो क्वेश्चन नंबर 55 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, a uniform electric field having a magnitude E0 and direction along positive x-axis exists if the electric potential V is 0 at x equals to 0, then its value at x equals to plus x will be uniform electric field having magnitude E0 and direction along positive x-axis exists if the electric potential V at 0, तो x पे पोटेंशियल कितना होगा। अच्छा, तो आपको ये दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका E0, और ये हो गया आपका x इक्वल्स टू 0 और ये हो गया सपोज x इक्वल्स टू x। ठीक है, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा आपसे ये पूछा है। यहाँ पे पोटेंशियल कितना एज्यूम करा है इसने, 0 एज्यूम करा है, तो ये हो गया E0। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, E इंटू डी, क्योंकि E कांस्टेंट होता था, फॉर्मूला ये आ जाएगा E इंटू डी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया भाई, E0 इंटू एक्स। ठीक है, अब देखिए x इंटू E0 तो होगा, लेकिन ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा वो आपको बताना है। तो मतलब इन दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस तो इतना है, लेकिन आप ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है। यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल का डिफरेंस आपको पता है कितना, E0 x, या फिर फॉर्मूले में माइनस लगा दो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले में तो माइनस ऑलरेडी होता ही होता है, तो आप फॉर्मूले से करोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नहीं कि आप देख भी सकते हो कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, E0 x का आ रहा है, और इस डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल कम होगा। यहाँ पर 0 है, वहाँ पर Ex कम हो जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव में आएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 56 ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, द डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन आपसे पूछी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमने सबसे पहले क्या लिखा था, वर्क डन अपॉन चार्ज हमने लिखा था। तो वर्क डन को हम क्या लिखते हैं, M1 L2
T-2, और जो चार्ज होता है उसको हम क्या लिखते हैं, चार्ज को हम लिखते हैं, चार्ज का फॉर्मूला आपको पता होगा, I/T होता है। क्या होता है? I/T होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, A/T। तो क्या आ गया, M1 L2 T-3 और A-1। तो ये आपका आ गया आंसर। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, अच्छा ऑप्शन में क्या कर रखा है, ऑप्शन में इसने ए और टी की जगह क्या एज्यूम करा है, ओनली क्यू एज्यूम करा है ना, इस क्यू को एज इट इज़ उसने रख दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ ही रख देते हैं। ए टी को पूरा का पूरा क्या लेना है, ए लेना है। वैसे ये आंसर भी आपका सही है, और अगर ए टी को पूरा आप क्यू कंसिडर कर रहे हो तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -q हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। तो ऑप्शन ए 57 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। अब देखिए 58 में, क्वेश्चन नंबर 58 में आपको दे रखा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दे रखा है, और 3 चार्जेस रखे हुए हैं उसके वर्टिसेस पे, और आपसे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर कोई चार्ज है, यहाँ पर कोई चार्ज है, यहाँ पर कोई चार्ज है, तो हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, और हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना होगा, 120। ये ई है तो ये भी ई होगा, ये भी ई होगा। अगर दो एंगल 120 डिग्री पे होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो उनका रिजल्टेंट भी सेम होता है। ध्यान रखना इस बात का, है ना। जो √r वाला फॉर्मूला होता है ना, r = √a² + b² + 2ab cos θ, वहाँ पर अगर तीनों के तीनों सेम हो, a b r, तो एंगल कितना होता है, 120। या फिर सेम मैग्नीट्यूड एंगल 120, तो रिजल्टेंट भी कितना आता है, ई आता है, और उनके बीच में आता है, और ये इसको कैंसिल कर देगा, तो ई कितना हो जाएगा, 0। क्या पोटेंशियल 0 होगा? नहीं, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, और वो क्या होगी, वो इससे कुछ आएगी, इससे कुछ आएगी, इससे कुछ आएगी, और उनका एल्जेब्रिक सम होगा। तो ई आपका होगा 0, लेकिन v 0 नहीं होगा। तो v इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बट e इज इक्वल टू 0। सो क्वेश्चन नंबर 58 ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 आपका है 1 ESU ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल यूनिट्स पे बेस्ड है। तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, अपने आप करोगे। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, दैट इज़ 300 वोल्ट इसका आंसर आएगा। ठीक है, और फिर तो कमेंट में क्या बताओगे, मैंने ही बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 60 को आप देखिए, द अर्थ सरफेस इज कंसिडर्ड टू बी एट 0 पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, इनफाइनाइट पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल। तो आप लोगों को पता है कि अर्थ के सरफेस को हम क्या कंसिडर करते हैं, 0 पोटेंशियल कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया था चार्जिंग बाय इंडक्शन वाला जो टॉपिक है, जो हमने पढ़ा था, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 को आप देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at any point XYZ is given as 4x², the electric field E at a point 102। तो ये आपका आ गया डिफरेंशिएशन वाला, आपको दे रखा है 10,2 पे आपको पूछा है, क्या पूछा है, पोटेंशियल ई दे रखा है आपको, सॉरी ई पूछा है, और V कितना दे रखा है, 4x² आपको दे रखा है। तो हमें पता है ई क्या होता है, ई होता है -dV/dx। इसको डिफरेंशिएट कर दोगे कितना आएगा, माइनस, तो पहले से, और 8x, x कितना, x की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो -8 वोल्ट पर मीटर आ गया। सो आंसर आप कहते हैं ना -x, -8 का मतलब इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ x। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो गया बी, मैग्नीट्यूड 8 और इन द नेगेटिव x डायरेक्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे पूछा है, ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 मीटर, चार्जेस दे रखे हैं कॉर्नर्स पे, मिड पॉइंट और BC पे एक पॉइंट है जिस पे पोटेंशियल आपसे पूछा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। वैसे तो जो डेटा इसके अंदर दे रखा है आप उसी से करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा जल्दी करने के लिए आप क्या करो कि आपको दे रखा है एक इस तरह का ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पर -6 माइक्रोकूलम और यहाँ पर आपको दे रखा है -3 एंड -2, -2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम, ठीक है।
तो एक बार के लिए, और साइड कितनी दे रखी है, साइड दे रखी है 1 मीटर, कितनी, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। पूछा है इस ये जो हाफ पॉइंट है ये वाला, यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा। तो देखिए क्या करोगे आप इस एक बार जो डेटा दे रखा है उसको भूल जाइए, इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ x, ये साइड कितनी x, तो ये भी कितनी x, ये कितनी हो जाएगी 2x, ये कितनी हो जाएगी 2x, ठीक है। अब देखो ये 2x है, तो आपको पता है ये एंगल आपका कितना हो गया 60 डिग्री। इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल में हाइपोटेनिस 2x, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा एंगल 60, तो हाइपोटेनिस इंटू साइन थीटा, हाइपोटेनिस कितना 2x इंटू साइन 60 √3/2, मतलब ये जो वैल्यू आएगी इस साइड की वो आ जाएगी आपकी √3x, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये साइड होगी √3x। अब पोटेंशियल निकालते हैं इस, अब चार्ज को भी क्या करो आप, इसको सपोज कर लो आप -2q चार्ज, कितना -2q, q क्या है आपका, q है 10⁻⁻⁶, q आपका ये हो गया, सपोज q को आप ये जूम कर लो तो ये हो गया, ये यहाँ पर हो गया आपका ये भी नेगेटिव में ही है तो आपका -3q, ये हो गया -6q, ठीक है। अब इन जो वेरिएबल है ना, इनमें आप आंसर निकाले, बाद में ये वैल्यूज़ पुट कर देना, ठीक है। तो पहले वैल्यूज़ निकालते हैं, ड्यू टू दिस -2q यहाँ पे कितना होगा, पोटेंशियल क्या होता है kq/r होता है, तो q कितना 2q माइनस का अपॉन r कितना x हो गया, इसकी वजह से क्या होगा अगेन माइनस q कितना, माइनस तो माइनस बाहर रख लिया मैंने, माइनस q वाला, अपॉन डिस्टेंस x, उसकी वजह से नेगेटिव में तो आएगा कि 6q अपॉन डिस्टेंस कितनी √3x, क्या कॉमन आ रहा है वो चीज़ कॉमन लीजिए, ये हो गया 2kq, कितना हो गया 2kq, ये हो गया 3kq, और ये हो गया 6kq, 3kq 6kq। यहाँ पर √3 से 6 को हम कट कर सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, तो 2 × 3 में से एक √3 कैंसिल आउट हो गया, बचा यहाँ पर ये वाली वैल्यू, क्या कॉमन आ रहा है kq/x आपका कॉमन आ रहा है, नेगेटिव भी कॉमन आ रहा है, बचा कितना यहाँ से बचा आपका -2, माइनस तो बाहर आ ही गया, +2 +3, और यहाँ पर आपका बच गया +2 √3, ठीक है। अब इसको मैं हटाता हूँ, एक बार डायग्राम को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, डायग्राम को हम हटाते हैं, और उसके बाद देखिए k कितना हो गया, माइनस साइन पड़ा, k हो गया 9 × 10⁻⁹, q कितना था अपना, q है 10⁻⁻�6 अपॉन x, तो x हमने कितना लिया था, हमने ये वैल्यू 2x कंसिडर करी थी, और 2x उसने कितनी दे रखी है 1 मीटर, कितनी 1 मीटर है, सेंटीमीटर है 1 मीटर है, x कितना 1/2, x हो गया 1/2, यहाँ पर रख दूंगा मैं 1/2, और ये कितना हो गया 5 + 2 × √3, तो 2 √3 कितना होता है 1.73, इंटू 2 करोगे कितना हो गया 6, 4 और 5.46, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका √3 से मल्टीप्लाई करोगे 5 कहाँ है 3.46, तो 3.46 आपका ये आंसर आएगा। ये 2 ऊपर जाएगा, ये 18 हो जाएगा, -18, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ये हो जाएगा 8.46। तो अब यहाँ से 18 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 18 6 या कितना होता है 108, 108 मतलब 8, कितना कैरी 10 कैरी, 18 4 जा 72, 72 एंड 10 82, कितना कैरी 8 कैरी, 18 8 जा, तो 18 4 जा कितना होता है 72, तो 8 जा कितना होगा 144, 144 एंड 8 152, 152 पॉइंट कहाँ लगेगा यहाँ लगेगा, इंटू 10⁻3, और माइनस में आंसर देखते हैं क्या आंसर कैसे आ रहे हैं, 1.52 में आ रहे हैं आंसर ना, तो 1.52 में आंसर आ रहे हैं, तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो जाएगी, तो हमने यहाँ पर क्या करा 100 से डिवाइड, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका आंसर वोल्ट। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, इन रीजन वेयर E = 0 द पोटेंशियल वेरीज विद डिस्टेंस r। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मैंने आपको चिल्ला के बताया था पोटेंशियल वाले में कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाने में पोटेंशियल बढ़ता है, लेकिन अगर ई हो ही ना, अगर ई ना हो तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। सो पोटेंशियल क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए, चार्ज दे रखा है आपको एक, चार्जेज ऑफ दिस मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड एट ईच
of the four corners of a square of side 8 cm, the potential at the intersection of the diagonals is। तो क्या होगा पोटेंशियल? तो देखिए यहाँ पे ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं आप पहले मैग्नीट्यूड से करिए, पहले वेरिएबल में करिए और बाद में वैल्यूज पुट कीजिए। तो 8 सेंटीमीटर साइड हो गई, साइड कितनी 8 सेंटीमीटर, और चार्ज कितना रखा हुआ है, तो चार्ज सपोज यहाँ Q, यहाँ Q, यहाँ Q और यहाँ भी Q, और Q की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 10/3 10 पावर -3, 10/3 10 -3 है, क्या है -9 है, -9 है। इसका मतलब ये हो गया 10 पावर -8/3। ये क्यों दे रखा है आपको, इतना कूलाम क्यों दे रखा है, ठीक है। अब देखो पूछा क्या है, पूछा है डायगोनल्स के मिड पॉइंट पे, यहाँ पर कितना आपका डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पे कितना पोटेंशियल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर 0 होगा, है ना, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन पोटेंशियल कैंसिल आउट नहीं होंगे, वो ऐड होंगे। तो अगर इसका पोटेंशियल यहाँ पर V है तो इसका भी V होगा, इसका भी V होगा, इसका भी V होगा, ये बात हमें पता है। तो टोटल पोटेंशियल हमें कितना निकालना है, 4V निकालना है। अब ये V कितना होता है, KQ/R, KQ/R, R मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। तो अगर ये 8 है तो डायगोनल कितना हो जाएगा 8√2, तो टोटल डायगोनल 8√2, तो हाफ डायगोनल कितना होगा 4√2, तो अपॉन 4√2, 4 से 4 कैंसिल आउट। K कितना है, K है आपका 9 × 10⁹, Q कितना है आपका 10⁻⁸3 × √2, 3 से 3 ये गया, बचा कितना यहाँ पे 3 बचा, 3/√2, 3/√2 इंटू ये बच गया 10। अब 10 को आप क्या लिख सकते हो, 10 को लिख सकते हो 5 × 2, 5 × 2, इस 2 से ये गया, यहाँ पे बचा √2, मतलब 3 5 जा 15√2। तो देखिए 15√2 कहाँ आ रहा है, अच्छा एक सेकंड, 8 सेंटीमीटर है, सॉरी ये 8 सेंटीमीटर था ना, तो सेंटीमीटर था मतलब ये भी सेंटीमीटर में आएगा। तो इंटू 10⁻⁻2 भी करेंगे, यहाँ 10 की पावर फिर 2 से हो जाएगा, तो इंटू ये, तो इंटू कर देंगे हम 100 से मल्टीप्लाई, तो 1500√2 आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 66, तो एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस ऑन विच ईच एंड एवरी पॉइंट हैज़ द सेम पोटेंशियल, बिल्कुल सही है। विच हैज़ अ नेगेटिव पोटेंशियल, गलत। विच हैज़ अ पॉजिटिव पोटेंशियल, गलत। विच हैज़ जीरो पोटेंशियल, गलत। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, द सरफेस of a conductor is a non-equipotential surface, has all the points at the same potential। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास के अंदर ही आपको बताया था कि कंडक्टर क्या हो, कंडक्टर की जो सरफेस होती है कंडक्टिंग सरफेस, वो क्या होती है, एक तरह की इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, है ना, सब पे पोटेंशियल सेम, मतलब सरफेस कैसी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा 67 में। अब 68 को देखिए, 68 में आपको दे रखा है द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आपको दे रखा है 5x² + 10x - 9। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सोल्व तो क्या करना है, हवा में उड़ाएंगे इस क्वेश्चन को। तो 5x² + 10x, 5x² + 10x - 9 आपको दे रखा है पोटेंशियल का फॉर्मूला। पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड 1 मीटर पे, आपको क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है x = 1 पे। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है -dV/dr। इसको dr मतलब यहाँ x है तो dx कर देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे कितना आएगा 10x + 10, x की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, यहाँ पे बाहर माइनस पड़ा हुआ है, माइनस ये हो जाएगा आपका 10 + 10 -20, -20 कहाँ है -20, तो -20 नहीं आया, इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फंक्शन ऑफ दिस x वुड बी द वैल्यू ऑफ, अच्छा हाँ अब देखिए -20 जो आया है, इसका मतलब माइनस का यहाँ पे क्या मतलब है, माइनस का मतलब है कि डायरेक्शन क्या होगी, x के अपोजिट होगी। लेकिन ये आपको अगर वेक्टर में पूछता, अगर आपको ई वेक्टर पूछता तब तो आप क्या दोगे, इसका आंसर नेगेटिव में दोगे। लेकिन अगर ओनली मैग्नीट्यूड आपसे पूछा है, डायरेक्शन इसने पूछी नहीं है, तो आप ओनली आंसर क्या दोगे 20 वोल्ट/मीटर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 वोल्ट/मीटर, क्योंकि उसने ओनली मैग्नीट्यूड पूछा, डायरेक्शन के बारे में उसने कुछ नहीं बोला। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना उतना पूछा है उसने। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 68 ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 69, ये क्वेश्चन है बेस्ड आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे। तो
इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैंने कराया था, खैर जब मैंने इक्वी पोटेंशियल पढ़ाया था आपको पार्ट 5 के अंदर, शायद 4 या 5 के अंदर, तो वहाँ पर मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराया भी था। यहाँ पर आपको दे रखा है पॉइंट ए दे रखा है यहाँ पर, और फिर कुछ ऐसे दे रखा है यहाँ पे 2, और फिर यहाँ कुछ दे रखा है, थर्ड पॉइंट दे रखा है। और आप लोगों को पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है इन सारी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का, वो 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट से क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे से मतलब यहाँ पर डिफरेंस कितना है 10 का, आपको यहाँ पे डिफरेंस कितने का देखने को मिलेगा 10 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का 10 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का 10 का डिफरेंस देखने को मिलेगा, किसका, वोल्ट का। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 10 का सेम है। ई का फॉर्मूला क्या होता है, dV/dr नेगेटिव में। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो खाली dV/dr है ना, खाली dV/dr। मैग्नीट्यूड की बात करें तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, तो कहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल ज़्यादा है, पोटेंशियल के चेंज होने की रेट कहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ देखोगे तो कितनी आ रही है, यहाँ चेंज कितना 10/3, यहाँ कितना 10/2, यहाँ कितना 10/1। ठीक है, अच्छा गलत, अरे यार ये तो पॉइंट्स दे रखे ना 1 2 3, डिस्टेंस नहीं है ना। कभी कभी आपको डिस्टेंस भी आपको मिल जाती है, आपको यहाँ से आइडिया लगाना है, सॉरी आपको क्या लगाना है, यहाँ से आइडिया लगाना है ओनली। तो यहाँ देखिए डिस्टेंस कहाँ ज़्यादा है, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पर है, और यहाँ डिस्टेंस क्या है, कम है, और यहाँ डिस्टेंस क्या है, कम है। मतलब यहाँ पर रेट ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर रेट क्या है, कम है। तो हमें इतना पता है कि जो E1 है वो ग्रेटर होगा आपका E2 से, और E3 है वो भी ग्रेटर होगा E2 से। या इस क्वेश्चन के अंदर हम E1 और E3 में हम कोई आइडिया नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि E1 भी ग्रेटर देन E2 एंड E3 इज ग्रेटर देन E2। अब क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए। 3 चार्जेस 2q minus q are located at the vertices of an equilateral triangle at the circumcenter of the triangle, क्या होगा। तो ये क्वेश्चन देखते हैं 2q minus q वाला। तो एक हमने q वाला देखा था, यहाँ पे 2q minus q। तो पहली बात यहाँ पे सर्कम सेंटर कहाँ मिलेगा, इक्विलेटर पे। ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर सब एक ही जगह होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ये बिल्कुल मिड पार्ट है, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए। तो अगर यहाँ इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल v है, तो इसकी माइनस v है, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, माइनस v होगा। उसकी वजह से कितना होगा, 2v होगा। टोटल पोटेंशियल क्या डायरेक्टली ऐड कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, फील्ड इज नॉट 0 बट पोटेंशियल इज 0। सो क्वेश्चन नंबर 70 ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71 जो कि बेस्ड है पोटेंशियल एनर्जी पे। तो पहला क्वेश्चन, अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज ऑफ q यूनिट इज मूव्ड राउंड अनदर पॉइंट पॉजिटिव चार्ज ऑफ q in a circular path if the radius of the circle is r, the work done on the charge q in making one complete revolution is। तो बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है कि एक पॉइंट चार्ज है q, एक दूसरे पॉइंट चार्ज को हम यहाँ से रोटेट कर रहे हैं, एक पॉइंट चार्ज को यहाँ से हम यहाँ लेके आ रहे हैं एक सर्कुलर पाथ में। तो सर्कुलर पाथ एक स्फेरिकल पाथ के ऊपर ही होगा, और हमें पता है ये सरफेस कैसी है, इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज को मूव करेंगे तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, 0 वर्क डन हमें करना पड़ेगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71 ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72 को देखिए। अ प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 7.45 into 10⁵ मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स अनदर प्रोटॉन विच इज एट रेस्ट फ्रॉम वेरी लार्ज डिस्टेंस, द मिनिमम अप्रोच इज। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट है छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी का। आप लोगों ने एक ऐसे क्वेश्चन करे होंगे कि किसी बॉल को हम फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, कोई काइनेटिक एनर्जी देके 100 जूल काइनेटिक एनर्जी देते हैं, तो ये ऊपर जाती है ऊपर जाती है ऊपर जाती है ऊपर जाती है, लेकिन एक जगह ये रुक जाती है। ठीक है, तो इसकी कुछ मैक्सिमम डिस्टेंस होती है या मैक्सिमम हाइट बोल लो आप। तो वो आप कैसे निकालते हो, आप क्या करते हो, यहाँ मान लो आप क्या करते हो, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी आपको पता है ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये कम होती रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती रहेगी, और फाइनली आप क्या करते हो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 100, और ये आपको इसको क्या लिखते हो, mgh इक्वल्स टू 100। ठीक है, और यहाँ से आप
ये H निकाल लेते हो, जो भी है H है या R है। तो वैसा ही कंसेप्ट आपका यहाँ पर लगेगा। क्या कंसेप्ट लगेगा? इसने बोला है प्रोटॉन की वेलोसिटी कितनी है, कुछ v वेलोसिटी दे रखी है 7.45 10⁵ मीटर पर सेकेंड दे रखी है। इसको हमने प्रोजेक्ट करा है और कहाँ पर, टूवर्ड्स अनदर प्रोटॉन। तो मिनिमम अप्रोच क्या होगी, यहाँ पर प्रोटॉन का चार्ज कितना हो गया, E हो गया। इधर से एक प्रोटॉन को हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये सपोज यहाँ आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पर, R होगी। तो जैसे इस तरफ जा रहा होगा इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और आते आते यहाँ पर बिल्कुल जीरो हो जाएगी। लेकिन तब तक इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। पोटेंशियल कितनी बढ़ जाएगी, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल सकते हो कितनी होती है, K(Q1Q2) मतलब E²/R। और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। काइनेटिक क्या होती है, ½ mv²। v आपका E हो गया v²। क्या निकालना है आपको, R निकालना है। R कितना आएगा, R आएगा Ke²2/mv²। अब इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं फटाफट। 2 K कितना 9 × 10⁹, E कितना 1.6 × 1.6 और इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा आपका, थोड़ा इधर लिखते हैं, उधर हो सकता है आपको दिखे नहीं। 2 तो 2 हो गया, इंटू 9 × 10⁹ इंटू E² मतलब 1.6 × 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ × -95 1938 हो गया, अपॉन m कितना होता है 1.67 × 10⁻27 kg होता है। v कितना है 7.45 आपको दे रखा है 10⁵ में, तो इंटू 7.45 इंटू 7.45 इंटू 10⁵ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए जो आंसर्स हैं वहाँ पर 10 की आपको ऑर्डर दे रखा है, ओनली 10 की पावर। तो आप इसमें भरपूर क्या लगाइए, अप्रोक्सीमेशन लगाइए। अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो 10⁻⁻27 और -38, ऊपर बच गया 10⁻⁻11। ठीक है, 10⁻⁻11 यहाँ पे बच गया। और फिर क्या करेंगे, फिर जो 10⁻9 है इससे कट के नीचे बचा 10, ओनली 10 बचा, और ये 10 ऊपर जाके 10⁻⁻- हो जाएगा, तो 10⁻12 हो गया। अब इसको भी काट देते हैं, इसको भी काट देते हैं, और इसको भी काट देते हैं, इसको भी कट कर देते हैं, इसको भी कट कर देते हैं। अब देखिए 1.6 × 1.6 क्या हो गया, स्क्वायर हो गया 1.6 का, मतलब 2.56 हो गया। 2 × 9 कितना हो गया, 18 हो गया। ये हो गया आपका 18। 1.6 को आप क्या करो, 1.6 जब भी आपको दिखे, क्योंकि ये अच्छा नंबर है, प्रोटॉन का मास है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का, 1.56 को आप हमेशा क्या लिख दीजिए, 5/3 लिखिए। क्या लिखिए, 5/3। 5/3 क्या होता, 1.67 ही आता है। तो ये 3 ऊपर जाएगा आपका, तो 3 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब देखिए 7.45, क्योंकि आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर आपको देना नहीं है। 7.45 को मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, 7.5 × 7.5 लिख दूंगा। 7.5 का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, जब भी लास्ट में 5 हो तो क्या करते हैं, इसके जस्ट आगे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 8 56 और 25 लगा देते हैं, पॉइंट यहाँ पर आएगा, ये होगा 56.25। तो यहाँ लिखते हैं 56.25। ठीक है, ये कितना होगा, 18 3 हो गया आपका 54। ठीक है, तो लगभग ये आपका 1 से कट जाएगा, ये आपका 1 से कट जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। और देखिए ये कितना है 2.5, और 2.5 का नीचे क्या पड़ा हुआ है, जस्ट डबल पड़ा हुआ है, ये हो जाएगा आपका नीचे 2 आ जाएगा। तो ये हो गया 0.5 × 10⁻12। तो लगभग ये वैल्यू कितनी आएगी, 10⁻12 आएगी, क्योंकि और ऑप्शन आपका नहीं है, इसके आसपास ही नहीं है। अगर ऐसा ऑप्शन होता 10⁻11 और 10⁻13, इसके आसपास अगर 2 वैल्यू होती तो हमें क्या करना पड़ता, थोड़ा सा सोल्व करना पड़ता, लेकिन ना तो ये वैल्यू दे रखी, ना ये वैल्यू दे रखी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 को देखिए। 3 charges are placed as shown in the figure. Electric potential energy of a system 0, then Q/Q. Q/Q आपको रेशियो पूछा है, -Q दे रखे हैं, बीच में +Q दे रखा है। तो छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको आराम से हैंडल कर सकते हो। देखिए कैसे क्या करना है, -Q दे रखा है, R पे Q दे रखा है, फिर R पे -Q दे रखा है। टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 बता रखी है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, तो हमने पढ़ा था पार्ट 5 के अंदर, शायद 5 के अंदर ही पढ़ा था
कि पेयर सम बनाते हैं। पहला पेयर बनेगा ये, दूसरा पेयर बनेगा ये, और तीसरा बनेगा इसका पेयर इसके साथ, ठीक है। तो इन दोनों की कितनी आएगी पोटेंशियल एनर्जी, तो आएगी के Q1 Q2 अपॉन आर, लेकिन ये माइनस में है। इसकी क्या आएगी के Q अपॉन आर, लेकिन ये माइनस में है। इन दोनों की क्या आएगी, इन दोनों की आएगी के Q इंटू क्यू, क्योंकि दोनों में माइनस के, माइनस इंटू माइनस प्लस, अपॉन डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, आर प्लस आर 2r, और ये कितना बता रहा है 0। अब देखिए ये हो गया 2k अपॉन आर माइनस का, ये वाली चीज़ दोनों की, और प्लस KQ स्क्वायर अपॉन 2r इज इक्वल टू 0। इस टर्म को उधर भेज देते हैं, ठीक है, या इस टर्म को उधर भेजते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, इज इक्वल टू लगा के माइनस लगा देंगे। तो माइनस से माइनस फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, के से के उड़ जाएगा, और इस क्यू से इसका स्क्वायर उड़ जाएगा, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ये क्यू कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया। रेशो कितना 1:4, कहीं दे रखा है 1:4, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 73 ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए, इफ अ यूनिट चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो सबको पता है वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, नो वर्क इज डन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 2 पॉइंट्स क्या होता है, सीधी सीधी डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये थे आपके आज के 25 क्वेश्चंस, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस। थैंक यू।